हफ्ते में 2 रोज मुकम्मल लॉकडाउन, मईशत का पहिया 5 रोज चलेगा। कारोबारी मराकज शाम 7 बजे बंद, महदूद ट्रेनें सर्विस चलेगी। कौमी राबिता कमेटी के अहम फैसले, ओवरसीज पाकिस्तानीज की वापसी के लिए ऑपरेशन तेज तर करने की हिदायत। वजीर आजम ने फैसलों की मंजूरी दे दी। बदकिस्मती से जिस तरह का लॉकडाउन हुआ, वो मेरे ख्याल में उसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई हमारे निचले तबके को। मैं फिर से कहता हूं कि अगर मैं पीछे देखूं तो हाँ, हमने यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, बड़ी कॉन्ग्रीगेशंस, शादी हॉल, जिधर लोग जमा होते हैं बड़े बड़े, उनको तो हम बंद कर देते, लेकिन मैं कारोबार ना रोकता। जो वायरस आई है ये जाने नहीं लगी। जब तक कि वैक्सीन नहीं निकलेगी, ये कोरोना वायरस, तो इसके साथ हमें गुजारा करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना कहीं नहीं जा रहा, अवाम एहतियात करें वगरना नुकसान अपना ही होगा। लॉकडाउन इलाज नहीं, कोरोना फैलाव रोकने का एक तरीका है। इस साल तो कोरोना के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। SOPs पर अमल ना हुआ तो मुतासिरा इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म की कौमी राबिता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। पाकिस्तान में कोरोना हुआ बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 60 अमवात, तादाद 1543 हो गई। मजीद 3000 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 72,460 हो चुके। सिंध में 481, पंजाब में 497, खैबर पख्तूनख्वा में 473, बलूचिस्तान में 47, गिलगित बिल्तिस्तान में 11, आजाद कश्मीर में 6 और इस्लामाबाद में 27 मरीजों का इंतकाल। कोरोना के खिलाफ इकदामात बेसूद, हलाकतों की तादाद 3,76,000, 63 लाख मरीज। अमेरिका में 1,06,200, बरतानिया में 38,489, इटली में 33,415, स्पेन में 27,127, फ्रांस में 28,802, भारत में 5,413, टर्की में 4,540 और सऊदी अरब में 503 अमवात। लाहौर कोरोना का घर बन गया, कोई इलाका महफूज नहीं। 6,70,000 नए मरीज हो सकते हैं। महकमा सेहत का इंकिशाफ, रिपोर्ट वजीर आला उस्मान बुज़दार को इरसाल। 4 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश। 50 बरस से जायद अफराद को कंटीना में रखने की सिफारिश। लाहौर में कोरोना के लाखों मतवक्का मरीजों की रिपोर्ट पर मरीम नवाज का इजहार तशवीश। कहती हैं कि हुकूमत को कोरोना की बजाय नवाज शरीफ की फिक्र लाक है। हुकूमत की तरजीहात खिदमत नहीं, कुछ और है। अवाम की खिदमत करें या किसी और को करने दें। विफाक की तरजीह इंसानी जान नहीं बल्कि मईशत बचाना है। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की कड़ी तनकीद। कहते हैं विफाक ने हमारी बात नहीं सुनी। आगाज में ही सख्त लॉकडाउन होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। सियासतदान खुद SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं। शहबाज गिल कहते हैं वजीर आजम ने बरसों से होने वाली खामोश वारदात पकड़ ली। 5 बरसों में शरीफ और ओमनी ग्रुप्स ने अरबों की सब्सिडी ली। वफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी। साबिक हुक्मरानों के बड़े पोल खुलने वाले हैं। हर जिम्मेदार के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। रेलवे के महदूद ऑपरेशन में मजीद 10 ट्रेनों की शमूलियत, तादाद 40 हो गई। समाजी फासला बरकरार रखने के लिए 60% सीटों पर ही बुकिंग। शेख रशीद कहते हैं वजीर आजम की इजाजत के बाद चंद रोज में मजीद ट्रेनें चलाएंगे। भारत में सिफारती अमले की गिरफ्तारी काबिल मुजम्मत। भारत हमसायों के खिलाफ जारहियत का मुजरम है। वजीर इत्तला शिब्बी फराज की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा अब हाई कमीशन के अमले के खिलाफ झूठी मुहिम शुरू कर दी। आलमी बरादरी नोटिस ले, भारतीय मनफी रवैये का मुहासबा करे। गवर्नर पंजाब ने भारत के खिलाफ जंगी जुराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं भारत अंदर से टूट रहा है। मोदी और इसके हवारी बेवकूफी पर उतर आए। हमें पाक अफवाज पर फख्र है। भारत को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।
वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम ने वजारत से फिर इस्तीफा दे दिया। वजीर आजम ने इस्तीफा कबूल कर लिया। जस्टिस काजी फायजीसा रेफरेंस में विफाक के वकील के तौर पर पेश होंगे। फरूक नसीम कहते हैं किसी जज, बार काउंसिल या वकील से जाती अनाद नहीं। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ के टेस्टों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ बरतानिया में होने वाली टेस्ट रिपोर्ट्स भी शेयर नहीं कर रहे। बरतानवी लेबॉर्ट्रीज ने उनकी बीमारी की तस्दीक नहीं की। नवाज शरीफ की तस्वीर उन्हें सेहतमंद बता रही है। हकायक का मंजर आम पर आना जरूरी है। वजीर आजम तहकीकात का हुक्म दें। आमदन से ज्यादा असासाजात केस, शहबाज शरीफ कल नैब लाहौर में पेश होंगे। नैब का सवालनामा तैयार। अकाउंट्स में मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन से मुताल्लिक पूछगिछ होगी। शहबाज शरीफ की वकला से मुशावरत। मतवक्का गिरफ्तारी से बचने के लिए शहबाज शरीफ की अपूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। तमाम असासे डिक्लेयर करता आ रहा हूं। नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर केस बनाया। नैब ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का एक भी सबूत सामने नहीं रखा। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात भी बिल्कुल बेबुनियाद हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। झूठ पर झूठ, हुकूमत जिंदगियों से खेल रही है। मरियम औरंगजेब की कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर हुकूमत पर तनकीद के नश्तर। कहती हैं इस्लामाबाद के अस्पतालों में सूरत हाल तशवीशनाक। वेंटिलेटर्स के लिए मरीजों के लवाहिकीन मिन्नतें कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पेट्रोलियम कीमतों में मजीद कमी अवाम के लिए तोहफा। अपोजिशन इंसदाद कोरोना के बजाय सुबह शाम रोना पॉलिसी पर गामजन है। जुबानी जमा खर्च के बजाय अमली इक़दामात में कदम बढ़ाएं। पंजाब में गंदुम आटा सब्सिडी में तब्दीली का इंदिया, कूपन सिस्टम का ज़ेरे गौर। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं मुस्तहिक और कम आमदनी वालों के लिए ज्यादा सब्सिडी होनी चाहिए। 5 स्टार होटल और ढाबे पर एक ही कीमत के आटे की फराहमी ज्यादती है। कराची तैयारा हादसा की तहकीकाती माहिरीन की टीम वापस फ्रांस रवाना। फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड की डिकोडिंग कल से शुरू होगी। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के 2 अरकान भी फ्रांस जाएंगे। हतमी रिपोर्ट फ्रांस में तैयार होगी। डेनियल पर्ल केस में मुल्जिमान की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की सिंध हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत की दरख्वास्त के निकात गैर मुतल्लिका करार। जायजा लेना होगा एतराफी बयान पर और शनाख्त ब्रीड कानून के मुताबिक थी या नहीं। हकायक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंजूर मलिक के रिमार्क्स। मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस ने जुल्म के पहाड़ गिरा दिए। सर्च ऑपरेशन की आड़ में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। मुज़ाहमत पर फायरिंग, 13 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मेंढर और पूंछ में 10, राजौरी में 3 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मार दी। कश्मीरियों का शदीद एहतजाज, भारतीय फोर्सेस पर पथराव। सियाह फाम की हलाकत, अमरीका जल उठा। मुजाहिरों में शिद्दत, 25 शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए तमाम इक़दामात बेसूद। सदर ट्रंप के बयान ने जल्दी पर तेल का काम कर दिया। पुलिस मोबाइल्स नजर आतिश, शॉपिंग मॉल्स में लूटमार। अमेरिका में पुलिस पर आदमी बरादरी की शदीद तनकीद। सदर उर्दवान कहते हैं अमेरिका में सियाफान की हलाकत फाशिस्ट और नस्ल परस्ताना इकदाम है। बतौर मुसलमान बेरहमाना कत्ल की मुजम्मत हमारी जिम्मेदारी है। चीन क्या सियाफाहों से नस्ल परस्ताना इकदामात रोकने का मुतालिबा। ईरानी वजीर खारिजा जवाद जरीफ कहते हैं अमरीकी हुक्मरान अवाम पर तशद्दुद खत्म करके लोगों को सांस लेने का मौका दें। लद्दाख में भारतीय फौजियों की एक बार फिर दुर्गत, कशीदगी बढ़ गई। चीन ने भारतीय जंगी साजो सामान लद्दाख पहुंचा दिया। फरीकैन अस्करी ताकत बढ़ाने लगे। और आलमी अदारा सेहत से अलहदगी, चीन की अमेरिका पर कड़ी तनकीद। कहा यह वक्त सियासत का नहीं, वाशिंगटन कोरोना के खिलाफ इक़दामात पर तवज्जो दे। मोज़ी वायरस चीन पर इल्जामात से खत्म न होगा।